बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरजु भारी। कुसमहु देखि सनेहु संभारा, बढ़त बिंद जिमि घटत निवारा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गन जग जोनी। भरत विवेक बराह बिसाला, अनायास उधरी तेहि काला। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राउ गुर साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। हिय सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। बिमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। निरखी विवेक बिलोचनी रामा, शिथिल स्नेह समाज सिया रामा। करि प्रणाम बोले भरतु रामा, सुमिरि सिय रघुराज सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी भी सकचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि अर्थात उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वर्ताप को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल अर्थात छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मान सरोवर से, उनके मुखार बिंद पर आविराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुर स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अब गुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरस गोसाई, मोहि समान में साई दोहाई। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयऊ यहाँ समाजु सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचु, अमिय अमर पद माहुरी मीचु। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाई। सो मैं सब विधि की निठिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। कृपा भलाई आपनी नाथ रामा, कीन नाथ कीन भल मोर सिया रामा। दूषण भे भूषण सरस रामा, सुज सुचारु चहु और सिया रामा। ग्राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीस निसंकी। तेउ सुनिर सरन सामुहे आए,
सकृत प्रणाम किहे अपनाए, देखी दोष कबहु ना और आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने, को साहिब सेब कही निभाजी, आप समाज साज सब साजी, निज कर तूति न समुझिय सपने, सेवक सकुच सो चोर अपने, सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट नाटक आधीना, यो सुधारी सन्मानि जन रामा, किए साधु सिर मोर सिया रामा, को कृपाल बिनु पाली है रामा, बिरदा बलि बर जोर सिया रामा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम करके श्री सीताराम और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं, सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही छिटाई की, परंतु प्रभु ने उस छिटाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण अर्थात दोष भी भूषण अर्थात गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सजा दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर अर्थात मेरे सेवक के लिए कुछ किया ऐसा ना जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधारकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी वृद्धावली और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आय उलाई रजाय सुबाए, तबहु कृपाल हेरी निज ओरा, सब ही भांति भल माने मोरा, देखे पाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो क्यों भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु, कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीनी कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई, नाथ निपट में कीनी ठिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी ही देव अति आरती जानी, सुहृदय सुजान सुसाहिबही,
बहुत रामा, बहुत कहब बड़ी खोरी सिया रामा, आया सुदेई देव अब रामा, सबई सुधारी मोर सिया रामा, प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई, सो करी कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की, सहज स्नेह स्वामी से बकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावै देवा, अस कही प्रेम बिबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन भारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेहु न सो कही जाई, कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गई पानी, भरत विनय सुनि देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ, रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला घनी, मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल, सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से, देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब, मधवा महामलीन मुए मारी, मंगल चहत मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर ना मानकर चला गया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भलाई माना, मेरे हृदय को अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृदय बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देखी दुखारी दीन दुहु रामा, समाज नर नारी सब रामा,
मघबा महामैलीन मुए रामा, मारी मंगल चहत सब रामा। कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकर पुरीति, छली मलीन कतहु न प्रतीति। प्रथम कुमत करी कपटु संकेला, सो चाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। दुचित कतहु परितोष न लही, एक एक सन मरमु न कहीं। लखी हसी कह कृपा निधानु, सरस स्वान मघबान जुबानु। भरतु जनक मुनि जन सचिव रामा, साधु सचेत बिहाई सिया रामा। लागी देव माया सबहि रामा, जथा जोग जनु जा पाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र को रीति के कौए के समान है और वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट करके सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वश में वन में रहने की इच्छा होती है और क्षणों में वह उन्हें घर अच्छे लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वान, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।